नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं रिया बड़ी खबर फास्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चलिए शुरुआत करते हैं आज ऐसी खबर से जिसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अपने कभी मन को मारकर अपनी आजीविका के लिए मार्केटिंग का व्यवसाय चुनना पड़ा। रिया बड़ी खबर फास्ट पर पेश है युवा पत्रकार कोमल उपाध्याय की यह खास रिपोर्ट। आर्थिक युग में अपने आत्मसम्मान की रक्षार्थ एक कवि एवं गीतकार ने मंच को विदा कहे आजीविका के लिए चुनी मार्केटिंग कंपनी। हाड़ौती सहित देश के नामचीन कवियों के चहेते गीतकार हैं लोकेश मृदुल। हाड़ौती के कोटा जिले में स्थित बपावर कला कस्बे के प्रतिष्ठित सोनी परिवार में पिता बंशीलाल तथा माता शकुंतला सोनी के घर 12 अक्टूबर 1985 को जन्मे लोकेश स्वभाव से बहुत सरल तथा सहज रहे हैं। बचपन में स्कूली मंच से लोकेश की कविता लेखन तथा साहित्य में शुरुआत हुई। लोकेश ने एक से बढ़कर एक कई गीतों की रचना की। सुमधुर एवं रोचक गीतों की सुगंध फैलते ही लोकेश हाड़ौती के चर्चित एवं मंचीय कवियों के संपर्क में आ गए। बड़े कवियों ने मधुर गीतों के रचनाकार लोकेश को अब बड़े मंच के कवियों ने लोकेश मृदुल नाम दिया। लोकेश मृदुल की उत्कृष्ट रचना शक्ति तथा ऊर्जावान प्रस्तुति के बूते टीवी प्लेटफॉर्म पर एलन जरा हटके आकाशवाणी के विविध कार्यक्रमों में अपनी शानदार प्रस्तुतियां देकर लोकेश मृदुल अब प्रसिद्धियों की ऊंचाइयों को छू लिया। गीत चांदनी, राष्ट्रीय हिंदी समागम जैसे कई बड़े मंचों पर देश भर में प्रस्तुति देकर लोकेश मृदुल प्रशंसा के पात्र बने। वर्ष 2013 में लोकेश मृदुल का विवाह मीनाक्षी सोनी से हुआ और समय के साथ एक पुत्र व पुत्री के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं समय सबका बदलता है। बदलते समय में अब बड़े बजट के कवि सम्मेलन नहीं होने से कवि लोकेश मृदुल के आर्थिक संघर्ष की कहानी आरंभ हुई, जहां एक और मंचीय प्रस्तुतियां बड़े कवियों से संपर्क, काव्य गोष्ठियां तथा सुमधुर गीतकार लोकेश मृदुल की आत्मा रही। वहीं सबसे प्रिय था उनका आत्मसम्मान। लोकेश ना तो किसी से यह कहने को राजी थे कि उन्हें और बड़ी बजट तथा लगातार कवि सम्मेलन करने की आवश्यकता है और न ही किसी से आर्थिक मदद के लिए हाथ फैलाना उन्हें मंजूर था, जिसके चलते उन्हें समय के साथ काव्य रचनाओं एवं प्रस्तुतियों से समझौता कर अपनी आत्मा के समान उनके गीत एवं कविताओं को अपने मन की कब्र में दफन कर परिवार के भरण पोषण के लिए मार्केटिंग व्यवसाय को चुनना पड़ा। 8 वर्षों से LIC HFL में अपनी निरंतर सेवाएं देते हुए अपनी कार्य कुशलता, लगन, मेहनत तथा उत्कृष्ट परिणामों के चलते दिए गए लक्ष्यों से कई गुना अधिक व्यवसाय कंपनी को देकर अपने आप को इस आर्थिक युग में पुनः स्थापित किया। अब कवि मंच से श्रोताओं द्वारा दिए जाने वाला सम्मान अब कंपनी द्वारा दिया जा रहा। सम्मान में लोकेश मृदुल के कोई कमी नहीं, पर कवि मंच से कविता और गीत पर श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट एवं वंस मोर की श्रोताओं का प्यार अनुरोध जो अब कंपनी के द्वारा दिए गए सम्मान में जरूर अंतर कर कवि लोकेश मृदुल के मन में एक टस्क व दर्द जरूर देता है। मार्केटिंग कंपनी के बदौलत कोटा में अपना खुद का मकान बना सब परिवार कोटा में निवास कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को गीतकार मृदुल के जन्मदिन पर उनके चहेतों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसी अवसर पर कवि कोमल उपाध्याय तथा रिया बड़ी खबर फास्ट चैनल टीम ने भी लोकेश मृदुल को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रिया बड़ी खबर फास्ट।